गोल्ड एच फोर टाइम फ्रेम, आपने देखा गोल्ड पीपीआई न्यूज के बाद नीचे गिरना शुरू हुआ और एफओएमसी न्यूज के बाद वर्टिकल क्रैश हुआ, लेकिन उसके बाद से ये करेक्शन कर रहा है और इंटरडे में लगातार ऊपर जा रहा है। फाइनली अब नया साल 2025 स्टार्ट हो चुका है, छुट्टियां भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर इसे पहली इंपल्सिव वेव के रूप में देखें तो ये आपका एक राइजिंग वे चार्ट पैटर्न या एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न आप बोल सकते हैं। वेव ए, करेक्शन वेव बी और उसके बाद इंपल्सिव वेव सी। इस टॉप टू बॉटम प्राइस ने एवीसी फॉर्मेट में करेक्शन भी कर लिया है, काउंटर ट्रेंड करेक्शन, और टॉप टू बॉटम 50% करेक्शन भी कंप्लीट कर चुका है। इस हफ्ते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बदल चुके हैं। 2671 आपका मेन रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे है ये बेरिश है और इसके ऊपर गया तो ये बुलिश होगा। मेन लेवल आपका 2671 है, क्योंकि ये इंपल्सिव वेव काउंटर ट्रेंड करेक्शन एवीसी हो सकता है, क्योंकि इस टॉप के समय जो कंडीशन थी सेम टू सेम वही है और वही साइकिल फिर से रिपीट होगी इस हफ्ते के स्टार्टिंग से। सेम वही इकोनॉमिक इंडिकेटर आएंगे और उस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इस हफ्ते बहुत सारी न्यूज हैं, सारी ही इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। अगर ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट स्टार्ट हो चुका है, अगर नहीं भी हुआ तो ये लास्ट हफ्ता है, या तो फ्राइडे को ब्रेकआउट कर दे या फ्राइडे लास्ट मौका है मार्केट के पास, उसे ब्रेकआउट करना ही पड़ेगा। और इस बार आपके पास डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अपर ट्रेंड लाइन 3 बार रिटेस्ट हुई, लोअर ट्रेंड लाइन 3 बार रिटेस्ट हुई, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, और उन दोनों के बीच में स्टैटिक लेवल 2671। अगर किसी न्यूज को लेके, वॉर न्यूज को लेके गोल्ड स्पाइक करता भी है तो इस हफ्ते इस अपर ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट जो 2700 लेवल के पास होगा, अगर रिटेस्ट होता है तो आप फिर से सेल करेंगे। लेकिन लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई और ज्यादा क्लियरिटी के लिए 2638 लेवल, जितना इसके नीचे जाएगा प्राइस टेक्निकली उतना बेरिश होता चला जाएगा और लोअर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने की कंडीशन में फुल बेरिश हो जाएगा टेक्निकली। और ब्रेकडाउन की कंडीशन में सपोर्ट अभी भी सेव है 2530। इसलिए आपके पास 3 स्टैटिक लेवल हैं जिनके बेस पे आपको ट्रेड करनी है, और चार्ट पैटर्न के लिए 2 ट्रेंड लाइन हैं जो 3-3 बार रिटेस्ट हो चुकी हैं। और ज्यादा क्लियरिटी के लिए अगर डेली टाइम फ्रेम देखें, जैसा लास्ट ईयर हुआ था, प्राइस ने साइडवे करेक्शन करके ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनाया। सेम वैसी कंडीशन इस समय फिर से बन रही है। एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, अपर ट्रेंड लाइन 2 बार रिटेस्ट हो चुकी है, तीसरी बार रिटेस्ट नहीं हुआ है। अगर प्राइस और ऊपर जाता है तो थर्ड रिटेस्ट के लिए तैयार रहें। लेकिन लोअर ट्रेंड लाइन पहले ही 3 बार रिटेस्ट हो चुकी है, इसलिए ब्रेकआउट के लिए ज्यादा समय नहीं है। इसलिए या तो इस हफ्ते ब्रेकआउट हो जाए, या कह सकते हैं पिछले हफ्ते ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ब्रेकआउट की कंडीशन में, क्योंकि ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की डेफिनेशन ये है बुक के अकॉर्डिंग, जब बुल्स और बियर्स दोनों बराबर पावर में हो और एक दूसरे को इक्वल फोर्स में फाइट कर रही हो, तब साइडवे करेक्शन करके ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनता है। लेकिन ब्रेकआउट तब होता है जब एक साइड एग्जिट कर जाती है और मार्केट पूरी तरह वन वे हो जाता है। लेकिन ब्रेकआउट की कंडीशन में बायस मेरे अभी भी सेम है 2800 के नीचे और 2530 के ऊपर साइडवे रेंज। और इस बड़े ट्रायंगल चार्ट पैटर्न से अलग एक और चार्ट पैटर्न है जो इंटरडे H4 और डेली दोनों पर क्लियर विजिबल है, जिसमें लोअर और अपर ट्रेंड लाइन 3-3 बार रिटेस्ट हो चुकी हैं और लाइन के बीच में
जो 3 लेवल हैं वो इंट्राडे H4 पे डिटेल में समझाए हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है और ये चीज क्लियरली विजिबल है, मार्केट सेंटीमेंट जो भी हो उस समय ब्रेकडाउन की कंडीशन में टेक्निकली गोल्ड बेरिश हो जाएगा। अगर इस हफ्ते न्यूज देखें, जो सबसे बड़ी न्यूज होती हैं वो इस हफ्ते आएंगी, इसलिए हाई चांस है ब्रेकआउट हो। सबसे पहले एसपी ग्लोबल सर्विस पीएमआई आएंगी। पिछले हफ्ते मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर आया। उसके बाद एफओएमसी मेंबर कमेंट आई। दोनों ही हॉकिस थी और नंबर भी नो लैंडिंग को शो कर रहा है, यानी कि इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करती जाएगी और इन्फ्लेशन इसी तरह बढ़ती जाएगी। जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर आया और एफओएमसी मेंबर की नई कमेंट आई, तुरंत ही आपको फ्राइडे के दिन रेड क्लोजिंग देखने को मिली डेली टाइम फ्रेम पर। इसलिए वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। इलेक्शन के बाद से आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर आए या नहीं आए, इकोनॉमिक इंडिकेटर आए या नहीं आए, लेकिन ट्रेंड तो सबके लिए क्लियर है ना कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है और बढ़ती ही जाएगी। ट्यूसडे को आईएसएम सर्विस पीएमआई आएगी। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, इसलिए बड़ा एक्शन का इंतजार करें। अगर बड़ा चेंज आता है तो मिनिमम $50 का एक्शन 1 मिनट में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद एडीपी और एफओएमसी मिनट सेम डे आएंगे। एफओएमसी मिनट में क्या लिखा है पढ़ेगा कोई नहीं, ना ही आपको कोई बताएगा, लेकिन हमेशा की तरह बड़ा एक्शन जरूर होगा एफओएमसी मिनट को लेके। और उसके बाद एफओएमसी मेंबर की कमेंट आएंगी। 2 एफओएमसी मेंबर हैं, लेकिन ये एनएफपी न्यूज से पहले आएंगी। और फ्राइडे को आपकी एनएफपी, कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। यहां पर एनएफपी नंबर और यूआर रेट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। इकोनॉमिक्स ऐसे ही चलती है और डेटा वही दिखाता है जिससे पॉलिटिशियन को बेनिफिट हो। इसलिए ये नंबर सारे बाद में आएंगे, चीजें उससे पहले ही क्लियर है। इन्फ्लेशन का ट्रेंड इंक्रीजिंग मोड में है, बढ़ रही है और बढ़ेगी, और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग आते हैं इस हफ्ते, इस रिस्क को और बढ़ाएंगे। और एफओएमसी मेंबर और हॉकिस कमेंट करते हैं तो गोल्ड के लिए बैड साइन है। और एक एफओएमसी मेंबर ने बोला है ट्रंप वापस व्हाइट हाउस में जाएंगे तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी वो रेट कट करेंगे, लेकिन पहले की तुलना में कम करेंगे। इस वजह से मेरे बायस बेरिश हैं और एक्सपेक्ट करते हैं गोल्ड 2800 के नीचे ही रहे, क्योंकि गोल्ड साइडवे है, लगभग हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में है जब से पहला कट हुआ है। लेकिन उसी समय माइनिंग स्टॉक स्पेशली जीडीएक्स वो टेक्निकल डाउन ट्रेंड कन्फर्म कर चुका है, लोअर लो विद लोअर हाई, जिसकी वजह से कुछ भी हो जाए गोल्ड ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें, यहां पर एक ट्रेंड लाइन है जो पिछले हफ्ते फिर से रिटेस्ट हुई। कैंडलस्टिक ने टेल के रूप में रिजेक्शन किया, लेकिन क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर है। वीकली टाइम फ्रेम पर जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, टेक्निकली ये बुलिश है, बुल्स सेफ है। डेली टाइम फ्रेम पर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। अगर ये ट्रेंड लाइन होल्ड करती है, जो बायर एंट्री कर रहे हैं वो वेट करेंगे वो ट्रायंगल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट करे, और ब्रेकआउट हो गया तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये रेंज हाई का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि नया ऑल टाइम हाई। अगर H4 टाइम फ्रेम पर देखें तो यहां पर भी एक ट्रायंगल है और इनलेट वेव काउंटिंग है जो डाउन ट्रेंड शो करती है क्लियर लेवल के साथ 2671, जब तक कि वो इनवैलिड नहीं हो जाता। इसलिए वीकली टाइम फ्रेम की इस ट्रेंड लाइन को लेवल वाइज लेवल देखें तो ट्रायंगल डेली टाइम फ्रेम पर, H4 टाइम फ्रेम पर भी, और क्लियर लेवल 2671
अगर वो लेवल ब्रेकआउट हो गया तो आप वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को फोमो बाय कर सकते हैं रेंज ब्रेकआउट से पहले। लेकिन ट्रेंड लाइन ये बाद में ब्रेकआउट होगी, क्लोजिंग एनएफपी के बाद फ्राइडे को बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले 2638 जो आपका H4 टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल है वो ब्रेकआउट होगा और वो ट्रायंगल H4 टाइम फ्रेम पर वो डाउन साइड ब्रेकडाउन करेगा। इसलिए आपके पास वीकली टाइम फ्रेम से लेके H4 टाइम फ्रेम तक क्लियर चार्ट पैटर्न है, क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। और सबसे बड़ी न्यूज इस हफ्ते है, अगर एक्शन बड़ा होगा तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास क्लियर टेक्निकल सेटअप भी है।